अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको मुतारफ़ कराया था सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड के साथ। उम्मीद है कि आपने इन योर ओन टाइम उसको एक्सप्लोर कर लिया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डिपॉज़िट मेथड एक ऐड किया जाता है अपने सेलर अकाउंट के अंदर। डिपॉज़िट मेथड क्या होता है कि अमेज़ॉन के ऊपर जो आपकी अर्निंग्स होंगी वो अमेज़ॉन आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में किस तरीके से भेजेगा। तो ये प्रोसीजर हम देखते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको सेलर सेंट्रल के अंदर लेके जाऊं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अमेज़ॉन का पेमेंट मॉडल क्या होता है और कैसे काम करता है। ये सेंटर में amazon.com है जिसके ऊपर आपने सेलर अकाउंट बना लिया है। इसके साथ आपने एक तो चार्जिंग मेथड नथी किया हुआ है जो कि आपकी डिटेल्स हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की, ये आपने अकाउंट क्रिएट करते ही दे दी थी, लिहाजा ये स्टेप उसका मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये राइट साइड पे आपके डिपॉजिट मेथड्स हैं। ये अमेज़ॉन जो है वो पाकिस्तानी बैंक्स के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता। वो पैसे उनको जो बीच में कन्वर्जन इन्वॉल्व है, यहाँ पे पैसे डॉलर में होते हैं, आपके मुल्क में रुपयों में वाला अकाउंट होगा। लिहाजा बीच में एक इंटरमीडियरी बैंक चाहिए होता है जो कि वर्चुअल बैंक्स कहलाते हैं। वो दो मिसालें हैं। आप एक हाइपर वैलेट है, इसके अंदर अकाउंट खोल सकते हैं, और दूसरा ये पेयोनियर है, ये भी एक अमेरिकन बेस्ड बैंक है। मल्टीपल बैंक्स आप यानी कि खोल सकते हैं। तो ये जो डिपॉजिट मेथड है डिस्पर्स करने के आपके फंड्स को, जिनको आप अमेज़ॉन के साथ नहीं कर सकते, वो मल्टीपल हो सकते हैं। इसी तरीके से अब अगर वो जो इंटरमीडियरी बैंक्स हैं, पेयोनियर है या हाइपर वैलेट है, उनका मॉडल क्या है कि जब आप इनके अंदर एक अकाउंट खोल लेते हैं तो उस अकाउंट की डिटेल्स आप फिर अमेज़ॉन को देते हैं, अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल के अंदर जाके, और उसको बताते हैं कि ये मेरा एक अमेरिकन बेस्ड अब अकाउंट बन गया है, इसके अंदर पैसे भेजना। और उस बैंक को आप नथी करते हैं अपने पाकिस्तानी बैंकों के साथ। आप एक से ज़्यादा बैंक नथी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मिज़ान बैंक भी किया हुआ है और MCB भी किया हुआ है। तो ये आपका विड्रॉल मेथड बन जाता है। अच्छा, अब आप के सामने खुल गया है आपका डैशबोर्ड। इसमें आप देखें तो यहाँ पे एक नोटिस आया हुआ है, योर डिपॉजिट मेथड इज़ मिसिंग, इनवैलिड और नॉट असाइंड। ये इनवैलिड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए अपना एग्जिस्टिंग मेथड एक दफ़ा डिलीट किया है, उसको रिमूव किया है और दोबारा ये प्रोसेस रन करके वीडियो रिकॉर्ड की है। तो आपके सिर्फ ये लिखा होगा कि योर डिपॉजिट मेथड इज़ मिसिंग। यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रही है ऐड और अपडेट डिपॉजिट मेथड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये मुझे बता रहा है कि आपके पास 3 सेलिंग मार्केट्स अवेलेबल हैं, amazon.com.mexico, amazon.canada और amazon.com। ये मैंने आपको बताया था पहले कि जब आप अकाउंट खोलते हैं अमेज़ॉन नॉर्थ अमेरिका का तो उसमें ये तीनों मार्केट प्लेसेस आपको अवेलेबल हो जाती हैं। आप जिस पे आपने काम करना है उसको सिलेक्ट करें तो उसके साथ ये वाला आपका डिपॉजिट मेथड ऐड हो जाएगा। सिमिलरली वही डिपॉजिट मेथड आप बाकी के 2 कंट्रीज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर हम अब amazon.com को यहाँ पे असाइन के ऊपर क्लिक करें। जब ये बता रहा है कि असाइन डिफ़ॉल्ट डिपॉजिट मेथड, मार्केट प्लेस amazon.com जो हमने पिछली स्लाइड में चूज़ की है, और बैंक अकाउंट डिटेल्स मांग रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, ये अगर आपका बैंक यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी है तो फिर आप यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करके और अगली नीचे वाले हिस्से में उसकी डिटेल्स आ जाएंगे, वो आप फिल कर देंगे। अच्छा, अब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो, जिनके अंदर अगर आपका अकाउंट है तो उसकी डिटेल्स उनका आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें। जिस तरह मैंने इस एग्जांपल में हांगकॉन्ग को सिलेक्ट किया हुआ है, तो नीचे वो स्टेट में उस बैंक की डिटेल्स मांग रहा है। इसका मतलब है कि हांगकॉन्ग के साथ इनका एग्रीमेंट है
हांगकांग के बैंक के साथ अमेज़ॉन डायरेक्टली डील कर सकता है। अब अगली स्लाइड में मैंने दिखाया है कि यहाँ पे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है। जब पाकिस्तान सेलेक्ट करें तो वो आपसे पाकिस्तानी बैंक की डिटेल्स नहीं मांग रहा, बल्कि आपको डाइवर्ट कर रहा है टू अ वर्चुअल बैंक जो कि अमेरिकन बेस्ड है, उसका नाम है हाइपर वैलेट। और ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है हाइपर वैलेट पे पहले से, तो आप यहाँ ऊपर ड्रॉप डाउन में अमेरिका सेलेक्ट करें और ये जो अकाउंट नंबर आपको हाइपर वैलेट ने दिया है वो इसमें डालें और आपका काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपका अकाउंट नहीं है अभी हाइपर वैलेट में, तो लिहाजा आपने यहाँ नीचे है साइन अप फॉर हाइपर वैलेट, ये जो बॉटम में एक पुश बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने हाइपर वैलेट बैंक का इंटरफेस खुल चुका है। और हाइपर वैलेट को चूँकि आपको अमेज़ॉन ने रेफ़र किया है, इसको ऑलरेडी पता है, तो ये कह रहा है कि बजाय अपना सेपरेट अकाउंट खोलने के लॉग इन विद अमेज़ॉन, आप इसको क्लिक करेंगे, ये जो राइट साइड पे बटन। अब आपके पास अमेज़ॉन वापस आ गया, आपके पास ये अमेज़ॉन की तरफ से डायलॉग बॉक्स खुला। वो कह रहा है कि अमेज़ॉन के ऊपर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालें, जो आपके अकाउंट का सेलर सेंट्रल अकाउंट का पासवर्ड डाल के आप साइन इन करेंगे। तो फिर ये पूछेगा आपसे अमेज़ॉन कि हाइपर वैलेट को क्या आपके इस अकाउंट की एक्सेस दे दी जाए, तो आप इसको अलाउ कर देंगे। जब अलाउ करेंगे तो वो ठग करके उसने अकाउंट जनरेट कर दिया आपके लिए। सारी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उसने आपके सेलर सेंट्रल से ले ली है और आपको उसने कनाडा के अंदर ये अकाउंट नंबर दे दिया, उसकी ये डिटेल्स है, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है जी। और इसकी सारी डिटेल्स ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इसी के नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये एरो का मतलब है कि अभी आधी स्क्रीन मैंने कैप्चर की हुई है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अमेरिका के अंदर जो इसने आपका अकाउंट बनाया है हाइपर वैलेट में, उसकी डिटेल्स आ गया, राउटिंग नंबर आ गया, उसका बैंक अकाउंट नंबर आ गया। और ये भी आप डाउनलोड करके इसको डिजिटल फॉर्म में सेव भी कर लें। अगर प्रिंटर है तो आप प्रिंट करके रख सकते हैं। दिस इज़ अ वैल्यूड इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि इसने, जो कि हाइपर वैलेट की प्रेजेंस है कनाडा में भी है और अमेरिका में भी है, तो इसने एक ही गो में दोनों जगह पे आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया। नाउ यू हैव अ लोकल अकाउंट इन कनाडा एज वेल एज अ लोकल बैंक अकाउंट इन अमेरिका। जब आप अमेरिकन अमेज़ॉन के ऊपर डिटेल्स डालेंगे तो ये अमेरिका वाले की डालेंगे, ये यूनाइटेड स्टेट मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और जब आप कनाडा वाले मार्केट के लिए पेमेंट का चैनल बनाएंगे तो फिर आप कनाडा वाले की डिटेल्स डालें। अच्छा, अब आपने इसी हाइपर वैलेट के ऊपर ट्रांसफ़र मेथड एक ऐड करना है कि पाकिस्तान में आपको किस बैंक में पैसे जाएंगे। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से जब मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये जो पीकेआर है ऑलरेडी सेलेक्ट है, उसको पता है कि यहाँ पाकिस्तानी करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ है। और ड्रॉप डाउन जो है वो डिम है, आप कोई और करेंसी चूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है हाइपर वैलेट बैंक अकाउंट की, कि ये आपके अकाउंट में सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी ट्रांसफ़र करेगा, बेशक आपके पास वहाँ पे डॉलर अकाउंट मौजूद हो, ठीक है जी। और नीचे ये बता रहा है कि ये मेथड जो है वायर ट्रांसफ़र होगा, आपके पास चॉइस की कोई और मेथड नहीं है। वायर ट्रांसफ़र का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, जो कि फास्टेस्ट होती है। नीचे कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। अब आप ये बता रहा है कि आपका नाम, इसके अंदर बिलाल मीर, ये तो इसने उठा लिया मेरे अमेज़ॉन के अकाउंट से। और डॉक्यूमेंट टाइप कह रहा है कि कौन सा आप आइडेंटिफिकेशन के लिए देंगे। तो ये CNIC और पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आपको इसमें से CNIC सिलेक्ट कर लेना चाहिए। और टैक्स ID क्या होती है, पाकिस्तान में जो CNIC है वही इंडिविजुअल्स की टैक्स ID होती है, तो आप अपना CNIC नंबर लिख देंगे। ये ड्रॉप डाउन का मतलब है कि ये वाला पेज अभी नीचे कंटिन्यू चल रहा है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंट वाला ऊपर हमने पहले बात कर ली, आपने CNIC सिलेक्ट किया, टैक्स ID डाल दी। नीचे अकाउंट इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि अपने बैंक का स्विफ्ट कोड डालें। ये स्विफ्ट कोड जो है जो आपको अपने बैंक अफसर से मिल जाएगा। ये मिज़ान बैंक का और होगा, MCB का और होगा, वो 7-8 अल्फ़ा न्यूमेरिक फिगर होती है, वो आप डाल देंगे। और IBAN इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, ये आपकी चेकबुक के हर चेक पे लिखा होता है, ये आप यहाँ पे डाल देंगे। एडिशनल वायर इंस्ट्रक्शंस वो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसने ये समरी दे दी आपको कि रिसिपिएंट फाइनेंशियल अकाउंट इन्फॉर्मेशन वायर ट्रांसफ़र मेथड मिज़ान बैंक का, ये उसका कोड है। ये मिज़ान बैंक का जो मैंने डाला था उसका नाम है मिज़ान बैंक लिमिटेड पाकिस्तान, मिज़ान हाउस, फ्लोर नंबर 3। ये सारा उसने इस स्विफ्ट कोड से ये इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद पिक कर ली है। इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, उसने मिज़ान बैंक को रब्ता करके फ़ौरन ये इन्फॉर्मेशन ले ली। ट्रांसफ़र फीस एंड प्रोसेसिंग टाइम, ट्रांसफ़र की फ़ीस 0 है, कोई पैसे नहीं लेते, सिर्फ ये कन्वर्जन के करेंसी कन्वर्जन के ऊपर इनका बिजनेस चलता है, इसलिए ये डॉलर में आपको नहीं वहाँ पैसे भेजते। दे वांट के जो कस्टमर है वो कन्वर्ट करे, उसी एक्सचेंज रेट के ऊपर ये कुछ कमाएंगे। प्रोसेसिंग टाइम 2 to 3 बिजनेस डेज, ये बाकी 2-3 दिन में पैसे आ जाते हैं। ये मैंने
एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो ही अमेज़ॉन आपके ट्रांसफ़र करता है और आपको ईमेल भेजता है कि भाई इतने पैसे गए हैं, तो 2-3 दिन बाद आपके पाकिस्तानी बैंक में आ जाते हैं। अब इसने मेरे ये अकाउंट की समरी दे दी है सारी, कि आपका ये अकाउंट है, या आपका जो मिज़ान बैंक के आखिरी 4 डिजिट्स हैं, ठीक है जी, चेंज डिफ़ॉल्ट ट्रांसफ़र मेथड, ये आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ये डिपॉजिट अकाउंट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी मिज़ान बैंक का नज़र आएगा और आप मज़ीद ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने किया हुआ है। तो MCB का आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके बैंक है। एक से ज़्यादा मेथड आप कर सकते हैं एट ए टाइम। एक डिफ़ॉल्ट होता है, दूसरा स्टेट बाय होता है। ये इसलिए होता है कि लेट से मिज़ान बैंक में कोई इशू है, आपके अकाउंट में कोई ब्लॉक हो गया है, या तो आप इधर जाके फ़ौरन अपना चेंज करें, जो दूसरा मेथड इस्टेब्लिश किया हुआ है आपने उसको डिफ़ॉल्ट कर दें, तो अगली ट्रांसमिशन आपकी जो है वो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब आप ये उसका मेन मेन्यू है हाइपर वैलेट का, उसमें ये ट्रांसफ़र वाला जब आपने मेन्यू क्लिक किया तो ये ट्रांसफ़र सेंटर आ गया। इसमें ये मेरे दोनों अकाउंट नज़र आ रहे हैं। ये वायर ट्रांसफ़र एक ये मिज़ान बैंक का है, ये डिफ़ॉल्ट है, और ये वाला वायर ट्रांसफ़र है, ये वाला ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है। इसके एक्शन में मैं जब क्लिक करूंगा तो नीचे आ जाएगा मेक दिस डिफ़ॉल्ट, तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। सो सिंपल। ऐड ट्रांसफ़र मेथड, इसके अलावा और भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि मैं तीसरा बैंक, चौथा बैंक भी ऐड कर सकता हूँ। अब ये जो डिटेल्स उसने दी हैं, हाइपर वैलेट ने आपको एक अकाउंट नंबर दिया है जिसके ऊपर वो लिखा हुआ था कनाडा और अमेरिका। तो वो जो अमेरिका वाला है वो अब हम जाएंगे अपने अमेज़ॉन के अकाउंट में, और वो किस तरीके से उसमें ये इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है। ये वापस उसी पेज पे आ गए हम जो शुरू में मैंने दिखाया था। ये अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का डिपॉजिट मेथड है, और वो कह रहा है कि चूज़ कौन से वाले को असाइन करना है। यहीं से हमने ये आज की एक्सरसाइज शुरू की थी। तो दोबारा इसको क्लिक करेंगे असाइन, और ये वही इंटरफेस आ गया। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है। अब चूंकि हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स का अकाउंट है, लिहाजा हम यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देंगे, और नीचे जो डिटेल्स उसने मांगी है ये वाली डिटेल्स, ये आप अब खुद भरेंगे। और ये वो डिटेल्स हैं जो आपको हाइपर वैलेट ने अकाउंट क्रिएट करके दी हैं। उसमें मेरा नाम एग्जैक्टली वही जो पहले था, उस वहाँ पे नीचे 9 डिजिट्स राउटिंग नंबर डाल दिया। बैंक अकाउंट नंबर, ये बैंक अकाउंट नंबर आपका अमेरिका में हाइपर वैलेट बैंक के अंदर जो अकाउंट नंबर है ये वो है, ठीक है जी। रीटाइप द बैंक अकाउंट नंबर, और ये टिक कर दे डिफॉल्ट अकाउंट के, यही आपका डिफॉल्ट है। नीचे सेट डिपॉजिट मेथड, इसको आप क्लिक करेंगे। ये उसने आपको समरी दे दी कि डिपॉजिट मेथड हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, और ये नीचे आ गया कि क्या है उसका, ये अकाउंट नंबर 219 पे ख़त्म होता है। बैंक लोकेशन क्या है, दिस इज़ यूनाइटेड स्टेट्स नॉट पाकिस्तान, क्योंकि हाइपर वैलेट में जो आपका अकाउंट खुला है वो यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है। अच्छा, अब मैं समराइज़ करता हूँ ये जो सारा प्रोसेस था इसके ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर पैसों के ट्रांसफ़र को हैंडल करने का, कि ये अमेज़ॉन है, इसका जो पेमेंट अकाउंट है वो आपको पायनियर ने दिया या हाइपर वैलेट ने दिया। ये प्योनियर जो है इसके बारे में कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं ये मैं अगली एक वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये समझ लें कि ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। और नीचे ये हाइपर वैलेट का अकाउंट है, ठीक है। जो इन्होंने आपको अकाउंट नंबर दिए वो आपने अमेज़ॉन में डाले तो पैसे यहाँ पे आ गए। इसमें जो आपने पाकिस्तानी बैंकों के ये डाले हुए हैं ये पैसे वहाँ पे आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा और आप अपनी मदद आपके तहत ये जो मेथड है पैसे ट्रांसफ़र करने का अपने अकाउंट में एक्टिवेट कर सकेंगे।